नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज है साथियों 7 अप्रैल और 7 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट के पटवारी एग्ज़ाम की एनालिसिस करने जा रहे हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था जीके जीएस में। अगर हम बात करें तो भारत की पहली स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। अगर हम बात करें तो इसके राइट ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया है सुचेता कृपलानी, तो आप बिल्कुल राइट हैं। सुचेता कृपलानी पूरे भारत में अगर हम बात करें तो पहली महिला क्या थी, मुख्यमंत्री थी साथियों। कहाँ की थी ये साथियों, याद रखिएगा, किस राज्य में बनी थी, यूपी। विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि बताइए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी जानते हैं महान्यायवादी जो होता है, विशेष रूप से अगर हम बात करें तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है साथियों। तो इसका राइट ऑप्शन अगर आपने भारत के राष्ट्रपति सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल राइट हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा कि आर्टिकल महान्यायवादी जो है एक विशेष रूप से संवैधानिक पद है। अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल में कहीं ना कहीं की गई होगी। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की चर्चा की गई है, नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं साथियों। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था कि बताइए जजिया कर किसने समाप्त कर दिया था। जजिया कर की बात कर रहे हैं तो जजिया कर जो समाप्त किया था वो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। नाबार्ड से प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो देखिएगा, यहाँ पर से प्रश्न नाबार्ड से आया था, जो एग्रीकल्चर जो बैंक है। अगर हम बात करें तो देखिएगा, नाबार्ड का फुल नेम पूछा था। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। नाबार्ड का फुल नेम होता है एन फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल नेम होता है। जिसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा। वहीं अगर हम बात करें, देखिएगा एक क्वेश्चन आया था आपके भारतीय रिजर्व बैंक की। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई आप सभी जानते हैं, आरबीआई को क्या बोला जाता है साथियों? आरबीआई को बैंकों का बैंक बोला जाता है साथियों। बैंक बोला जाता है। आरबीआई को क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक बोला जाता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा कि आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना जो है, इसका स्थापना तो की गई थी अप्रैल 1935 यानी 1935 में की गई थी। लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात कर रहे हैं साथियों। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में अगर हम बात करें तो एलन मस्क का नाम आता है साथियों। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। एलन मस्क क्या है? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। और इन्हीं की एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला के अभी वर्तमान में ये सीईओ भी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया था कि बताइए कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपातकाल जो होता है, आप सभी जानते हैं कि जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे 352 के तहत जारी राष्ट्रपति लागू करते हैं। वो इसके अलावा 356 पर 360। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, है ना। इसका तो राइट आंसर आपने लगा दिया होगा। वहीं अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल और आपकी राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन जो होता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें वहीं कि जो आपका 360 के तहत लगता है, जो वित्तीय आपातकाल होता है, ये 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और इसके अलावा वित्तीय आपातकाल। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया था कि सूर्यकर्ण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है। सूर्यकर्ण युद्ध अभ्यास एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये प्रश्न करंट अफेयर का है, भारत और नेपाल। तो करंट अफेयर आप युद्ध अभ्यास वगैरह देख लीजिएगा। जितने भी अभी वर्तमान में जो आपके करंट में रिलेटेड है, जो अभी युद्ध अभ्यास, उनको देख कर जाइए एक बार। अगर किसी भी सेप्टेम्बर पेपर है आपका, भारत और नेपाल के बीच किरण युद्ध अभ्यास हुआ है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बजट जो आता है साथियों, बजट की बात कर रहे हैं। बजट व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी, ये किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय से बजट व्यवस्था प्रारंभ की गई है। विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पूछा गया था आपसे कि बताइए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम आप सभी जानते होंगे साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे साथियों। आपको ध्यान देना रहेगा, ये उपाधि उन्होंने दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा कहा था पहली बार, है ना, याद रखिएगा।
महात्मा नहीं, आपको राष्ट्रपिता कहा था, विशेष रूप से आपको ध्यान देना रहेगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं अगर हम बात करें हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो होता है, जिसे आप शक सम्मत के रूप में जानते हैं, शक सम्मत होता है आपका। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रगान जो होता है उसकी अवधि क्या होती है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रगान जो होता है उसकी अवधि 52 सेकंड तक होती है, 52 सेकंड कंप्लीट करना होता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके जीएस में ही पूछा गया था कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की। बहुत ही आसान प्रश्न था, अगर आपने सिलेक्ट किया हेनरी बेकरोल तो बिल्कुल राइट है, हेनरी बेकरोल इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 14 की बात कर रहे हैं। पूछा गया था कि पेस मेकर जो संबंध है शरीर के किस अंग से संबंध रखता है पेस मेकर का संबंध। तो याद रखिएगा ये पेस मेकर का जो संबंध है साथियों ये हृदय से है साथियों, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा 15 क्वेश्चन था मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, आपको याद रखना रहेगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? एक्सरे के आविष्कार की अगर हम बात करें तो ये रोंटगन ने की है, आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। तो साथियों इसके अलावा हम बात करें कि जो जीके जीएस के अलावा जो प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं ज़्यादा जो वेटेज है आपका इंग्लिश, वही हमने कल बात की थी, इंग्लिश। इसके अलावा आपका जो मैथ है, मैथ वाला पोर्शन और रीजनिंग, ये तीनों पोर्शन बहुत ज़्यादा वेटेज आपका कवर करते हैं, लगभग 100 के समथिंग। तो आपको इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है नेक्स्ट अगर शिफ्ट में किसी भी एग्जाम पेपर है आपका किसी भी डेट में। क्लियर है साथियों। तो जितना डेटा हमको मिला था उतना आपको दिया है साथियों। अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं ये प्रश्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से डेली एनालिसिस पाने के लिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।